अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। नावल है लाल हवेली पार्ट 14 वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल स्टार्ट करते हैं। सलार जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, खाली कमरा उसे मुंह चढ़ा रहा था। उसे पहला ख्याल यही आया कि वो हमेशा की तरह अपने साबका कमरे में हिजरत कर चुकी होगी। वो तनफन करता कमरे से निकला और उनके साबका कमरे में गया तो वो भी खाली था। सलार वापस अपने रूम में आया तो सहर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी, यानी वो वॉशरूम में थी। सलार ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और उस तक आया। आई एम सॉरी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था अपने बेबी पर। उसने ज़बरदस्ती उसे खुद से लगाकर उसके कान में सरगोशी की थी, मगर सहर शायद मानने के मूड में नहीं थी। उसने सलार को दूर झटका और ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। अब वो मॉइस्चराइज़र उठाकर हाथों पर लगा रही थी और सलार बेबसी से उसे देख रहा था। अगर गलती उसकी अपनी ना होती तो वो अब तक सहर के होश ज़रूर ठिकाने लगा चुका होता। सलार ने दोबारा कदम उसकी तरफ बढ़ाए। उसने दोनों हाथ सहर के पहलू में रखे और उसकी कमर को खुद से लगाया। कब तक यूँ सताओगी मुझे? उसने मोहब्बत भरे लहजे में सवाल किया तो सहर ने नम आंखों से शीशे में उसे देखा था। पल के लिए दोनों की नज़रें मिली, लेकिन वो फ़ौरन से नज़रें झुका गई। मैं जानती हूँ गलती मेरी भी है, मुझे यूँ नहीं बोलना चाहिए था, मगर आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे मेरी औकात पल में जहन नशीन करवा दी। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। वो अज़ियत से भराई आवाज़ में बोली तो सलार ने उसका रुख बदलते उसे खुद से लगाया था। मेरी जान, मैं शर्मसार हूँ अपनी हरकत पर। मैं कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहता था तुम पर, मगर पता नहीं कैसे मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आ गया कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। सलार ने मोहब्बत से वजाहत दी थी, मगर सहर अब अचानक उसके सीने पर सर रखती फूट फूट कर रो दी। सलार भी चाहता था वो अपने इतने सारे दिनों का गुबार निकाल ही ले, इसलिए खामोशी से बस उसकी कमर थपथपा के उसे पुरसकून करने की कोशिश करने लगा था। आप बहुत बुरे हैं शाह, बहुत रुलाया है आपने मुझे इन दिनों। बिल्कुल ख्याल नहीं किया आपने मेरा। मैं रोती रहती थी और आप सिर्फ मुझे खामोश भी नहीं करवाते थे। सारी रात मैं सिसकते हुए गुजारती थी, आप पुरसकून होकर सो जाते थे। सुबह भी आप मेरी तरफ देखे बगैर ही जॉब पर जाते रहे। आप जानते हैं, किसी को भी नहीं बताया मैंने कि आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। मैंने सिर्फ खुद तक ही रखा। सब पूछते थे कि आप क्यों उदास हैं, मगर मैं बात टालती रही। मुझे लगा कि आप मुझे मनाएंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझे प्यार करेंगे, मगर आपने क्या किया? आपने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे मज़ीद गम दे दिया। वो शिद्दत से रोती हुई उसके सीने से शर्ट की मुट्ठियों में जकड़ती तड़पती हुई बोली थी। सलार ने इज्जत से होंठ दांतों तले दबाया था। सॉरी कर रहा हूँ ना जाना। आई नो इन दिनों बहुत उदास रही तुम मेरी वजह से, लेकिन इस रात मनाने ही वाला था मैं तुम्हें जब तुम हादी के रूम में चली गई थी। फिर मैं तुम्हें उनके रूम से लाया, तब भी तुम रोती रही और तुमने मुझसे बात नहीं की, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं सो गया। लेकिन सहर मेरी जान, मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मसरूफ़ था। पिछले दिनों मेरे 2 केसेस चल रहे थे और साथ साथ मोमिना का मसला भी देखना था। मैं सारा दिन ऑफिस में बिजी होता था कि घर जाकर अपनी जान के साथ वक्त गुजारूंगा तो सारी थकन दूर हो जाएगी, लेकिन घर आता तो तुम मुझसे बात नहीं करती, या रोती हुई या सोती हुई मिलती थी। मैं जानता हूँ हम दोनों ही गलत नहीं थे। गलती बस हमसे यहाँ हुई कि हमने एक दूसरे को समझा नहीं। दोनों ही अपने दिमाग में जंग लड़ते रहे। अगर हम पहले ही बातें क्लियर कर लेते तो यकीनन आज जो हुआ वो नहीं होता। खैर, अब बस करो, ये बात अब यहीं ख़त्म। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान मज़ीद रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब करे और मेरे बेबी को तंग करे। सलार ने उसे खुद से थोड़ा दूर करते उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते मोहब्बत और तफसील से उसे सब कुछ समझाया तो सहर भी बात को समझती खामोश हुई। वहीं सलार की आखिरी बात पर वो सुर्ख हुई थी। सहर ने बुखलाकर दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसे पीछे करने की नाकाम कोशिश की थी। अभी कुछ नहीं कर रहा, जानता हूँ डिनर करना है, अभी सिर्फ चंद पल खुद को महसूस करने दो ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। वो मानी खेजी से बोला तो सहर की पलकें झुक गई थी। सलार चले नीचे, सब वेट कर रहे होंगे। सलार ने उसके सुर्ख हुए होंठों को देखा जिन्हें कुछ देर पहले वो जख्मी कर गया था। फिर उसने सहर का चेहरा पकड़कर सीधा किया और इस दफ़ा नरमी से अपने उसके होंठों पर अपने लब रखे। हुलिया ठीक करो अपना, तब तक मैं शावर ले लूँ, साथ नीचे चलेंगे। सलार उसकी बिखरी शर्ट, बालों और उलझी हुई सांसों पर चोट करता उठा तो सहर ने घूर कर उसे देखा। हुलिया ठीक करो, खराब खुद कर देते हैं और ठीक मैं करूँ। वो उसकी नकल उतारते हुए बड़बड़ाई, मगर जान तो तब निकली जब सलार शाह पीछे पलटा। वो इसकी गौरवशानियाँ सुन के मुस्कुराहट दुबाता मुड़ा और उससे घूर कर देखा। क्या कहा, ज़रा फिर से कहना। वो रौब से बोला तो सहर ने घबरा कर नजरें झुका ली। वो मैं कह रही थी कि जल्दी करें, हमें देर हो रही है। उसने झट से झूठ कड़ा तो सलार ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा, फिर वॉशरूम में घुस गया। कपड़े निकाल के बेड पर रखो मेरे। दरवाज़ा बंद होते ही वॉशरूम से उसका हुक्म आया तो सहर ने घूर कर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। बेड पर रखो।
ये नहीं था कि बंदा साथ ले जाता है कपड़े। बेशर्मी तो हर जगह दिखानी ज़रूरी होती है ना। वो फिर से खुद से बातें करती उठी और अलमारी से उसकी सिंपल सी वाइट वूल की टी शर्ट और ब्लू जीन्स निकाल कर बेड पर रखी। अब मैं क्या करूँ, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। मैं नीचे चली जाती हूँ, कहूँगी हानि आपी ने बुलाया था। वो खुद ही अपनी बातों का हल ढूंढती पुरसुकून होती मुस्कुराई। अब इसने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाई थी कि वाशरूम से पुररोब आवाज़ आई थी, खबरदार रूम से बाहर निकली तो। सलार की सख्त आवाज़ पर वो मुंह बनाती सोफे पर बैठ गई। अब वो सोच सोच के घबरा रही थी कि सलार उसे तंग करने वाला है। 10 मिनट बाद जब वाशरूम का दरवाज़ा खुला तो सहर ने जल्दी से आंखें मीच ली। सलार उसे कबूतर की तरह आंखें बंद करते देख मुस्कुराया। उसने वाइट टॉवल बांध रखा था और उसके ख्याल से अब सहर को शर्माना नहीं चाहिए था, क्योंकि सलार यूं ही बाहर नहीं आया था, डरपोक लड़की। उसने कहकर नजरें सहर से फेर ली। फिर सलार शाह ने कपड़े वहीं बेडरूम में ही पहने, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बीवी अब आंखें हरगिज नहीं खोलेगी, और हुआ भी यही था। सहर स्टील आंखें मीच कर बैठी हुई थी। सलार ने कपड़े पहनकर उसे देखा, फिर गीला टॉवल बेड पर फेंकता उस तक आया। सोफे पर दोनों हाथ रखते झुककर सहर की दोनों आंखों पर लब रखे। अब नीचे जाने का इरादा है कि नहीं? मैडम, शायद आप भूल जाती हैं कि मेरी इमानत आपके पास है। सलार ने उसे याद दिलाया तो वो सर झुका गई। तो इससे तंग नहीं किया करे ना मुझे कि मुझे भागना ही पड़े। और हांसी होकर बोली तो सलार मुस्कुरा दिया और उस तक आया और उसकी कमर में बाजू डालकर उसे खुद से लगाकर लंबी सांस ली। करेक्ट योर सेंटेंस। तंग नहीं करता, प्यार करता हूँ तुम्हें, उसने संजीदगी से कहा। तो सहर ने फक्त सर हिलाया, लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े गीले टॉवल पर गई तो सहर ने गुस्से से सलार से खुद को आज़ाद करवाया। शाह आपको कितनी दफ़ा समझाया है कि मुझे पसंद नहीं बेड पर गीला टॉवल रखना, तो आप हमेशा क्यों ऐसा करते हैं? वो टॉवल उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी और साथ ही एक दफ़ा फिर सलार शाह को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पसंद, वो आहिस्ता से बोला। फिर कुछ देर मजीद वक्त ज़ाया करने के बाद वो दोनों नीचे आए थे। लाउंज में सब मौजूद थे और इन्हें साथ देकर सबने सुख का सांस लिया था। सलार खुद एक सोफे पर बैठा और इसे भी साथ बिठा लिया। तभी सहर की नज़र अमान की गोद में बैठे उमर पर गई तो उसने उठना चाहा था, मगर सलार ने आंखों में ना जाने क्या इशारा किया था कि वो वहीं बैठी रह गई। वो दोपहर से उमर से नहीं मिली थी और अब उससे मजीद सब्र नहीं हो रहा था। वो अपने भालू को अपनी गोद में भरना चाहती थी। सहर बेटा इधर आए। नादिर शाह ने सहर को पुकारा तो उसने उनकी जानिब देखा। उनके पास मोमना भी सर झुकाकर बैठी थी। सहर को अपनी बातें याद आई तो शर्मिंदगी हुई थी। किस तरह इसने इस मासूम सी लड़की पर इतनी बातें कर दी थी जो पहले ही इस कदर टूटी हुई थी। इस दफ़ा सलार ने भी सहर को नहीं रोका तो वो आहिस्ता से उठकर मोमना की दूसरी तरफ आ बैठी। ये मोमिना है और आज से ये आपकी बहन है, और मोमिना ये सहर है, सलार की बीवी और आपकी बहन। मुझे उम्मीद है कि अब आप दोनों जल्द ही एक दूसरे से मानूस हो जाएंगी। नादिर शाह मुस्कुराकर बोली तो दोनों ने इस बात में सर हिलाया था। आप दोनों बातें करें, मैं भाभी और हानिया को देख लूँ। खाना तैयार हो गया है शायद। नादिर शाह के उठते ही सहर ने मोमिना की जानिब देखा। आई एम सॉरी, मैंने आपको जो भी कहा वो दरअसल मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, बट मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा आपका ये सब कहना। आपकी जगह कोई भी होता तो यही कहता। खैर, हमें बुरी यादें भूल जानी चाहिए, मोमिना समझदारी से बोली तो सहर ने इस बात में सर हिलाया। आपको कैसा लगा सबसे मिलकर? मतलब उमर, आगा साई, हानिया आपी, मोरे, सबसे बात हुई आपकी? सहर ने तजस्सुस से पूछा तो मोमिना मुस्कुरा दी थी। हम सब बहुत अच्छे हैं और उमर बहुत अच्छे लगे मुझे। कितने क्यूट है ना। ओ हाँ, याद आया, मोरे बता रही थी कि आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं। आप बहुत खुश होंगी ना। मोमिना का बहुत जल्द दिल लग गया था सहर से। वो बगैर किसी झिझक के उससे बातें करने लगी थी तो सहर को भी अच्छा लगा था। उसकी आखिरी बात पर सहर चरम से लाल टमाटर हुई थी। खुश भी हूँ और नर्वस भी। सहर मुस्कुराकर झुकी नज़रों से बोली तो मोमिना मुस्कुराहट दबा गई। तभी सलार शाह की नज़र अपनी ज़िंदगी पर पड़ी तो उसे यूँ चेहरा झुकाकर शर्माते देख वो मुस्कुरा दिया। यानी वो सिर्फ उससे नहीं शर्माती थी, सबसे ही शर्माती थी। आज जाए, सब टेबल पर खाने लगा दिया है। तभी नूर शाह ने आकर सबको आगाह किया तो सब उठ खड़े हुए। सहर ने उठकर मोमिना का हाथ थाम लिया और उसके हमरा चलने लगी। सलार के साथ वाली चेयर पर सहर बैठी थी और उसके साथ मोमिना बैठी थी। ऐसा क्या कहा मोमिना ने जिस पर आप ब्लश कर रही थी? सलार ने आहिस्ता आवाज़ में सवाल किया तो सहर दोबारा से शर्मा दी। वो पूछ रही थी कि मैं बेबी के लिए खुश हूँ। सहर के जवाब पर सलार मुस्कुरा दिया। तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि हमारा इरादा ये खुशी 15 से 20 दफ़ा लेने का है? सलार शरारत से बोला, मगर सहर जो खाना खा रही थी उसका नवाला हलक में अटका था। वो बुरी तरह खांसने लगी तो सब परेशान हो गए थे। सलार ने जल्दी से पानी का गिलास उसके लबों से लगाते उसकी कमर सहलाई तो सहर की हालत कुछ संभली थी। सहर, एहतियात से खाएं बेटा, अमान ने प्यार से कहा तो सहर ने इस बात में सर हिलाया जबकि इतना खांसने की वजह से आंखें नम हो चुकी थी। लगता है हजम नहीं हुआ इन्हें। सलार बहुत मायने खेजी से बोला था। सहर ने उसके पेट पर कोहनी मारी तो सलार ने घूर कर उसे देखा। जो करना है कर लो डार्लिंग, रात को सारे बदले गिन गिन कर लूँगा।
सलाड ने दोबारा उसकी सांसें अटकाई थी। फिर इसी तरह सलाड की नोक-झोंक पर बमुश्किल ही उसने चंद नवाले लिए और ये कहते हुए हाथ रोक लिया कि मेरा पेट भर गया है। 3 साल बाद आज का दिन एक अलग ही रौनक और चमक अपने साथ लाया था। लाल हवेली में आज मामूल से ज़्यादा गहमा-गहमी थी क्योंकि आज मोमिना का निकाह था।